हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। सबसे पहले जानना है आपको कांस्टेंट। वेरिएबल, टर्म्स, ये तीन को पहले हम लोग देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कांस्टेंट हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है एक फिक्स्ड नंबर का। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3, ये क्या है? 1 एक सिंबल है, ठीक है, और जिसका वैल्यू भी कितना है? 1। ये 2 क्या है? एक सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है? 2। तो एक फिक्स्ड वैल्यू का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? कांस्टेंट, ठीक है। अब वैसे ही देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से लेते हैं, जैसे A B C X Y Z, ये सब क्या है? वेरिएबल। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आएगा, किसी क्वेश्चन में 3 आएगा, किसी क्वेश्चन में 5, किसी में नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए टर्म्स क्या होता है। जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 × x, ये क्या हो गया? 2x। तो ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है टर्म्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लिए, यहाँ पे एक वेरिएबल लिए। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिए हैं, तो ये वेरिएबल 2 भी हो सकता है और पावर के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे 3 × xy, ये क्या हो जाएगा? 3xy। तो ये भी हमारा एक ही टर्म है, ठीक है। 4 × x²y, 4x²y, ये भी हमारा क्या है? एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया टर्म। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे -6 ले लेते हैं × xy, ये क्या हो जाएगा? -6xy, ठीक है। ये भी क्या है? एक टर्म ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल बनता कैसे है। पॉलिनोमियल यही टर्म्स को हम लोग, ठीक है, या सिंगल टर्म्स को लिखें या फिर 2 टर्म्स को एक साथ लिखेंगे प्लस या माइनस लगा करके, तो वो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। अब जैसे हम 2x लिखते हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल है। वो कैसे है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब जैसे 2x² है प्लस 5x है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। तो इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो हम अब देखते हैं। वो देखने से पहले हम लोग जान लेंगे डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री क्या है, ठीक है। मान के चलते हैं ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पूछेंगे इसका डिग्री क्या हुआ, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 2। क्यों डिग्री होगा? डिग्री हम लोग पूरे एक्सप्रेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो पावर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। देखिए यहाँ पे 1 होता है, और देखिए यहाँ 5 का कुछ नहीं होता है। 5 क्या है? कांस्टेंट, बट इसका भी यहाँ पे वेरिएबल होता है जिसको हम लोग x⁻0 लिख सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कि किसी भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 5x⁻0, इट मीन्स 5 × क्या? x⁻0, उसका भी वैल्यू 1 होगा, तो ये लास्टली 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ x⁻0 क्या होता है? हिडन रहता है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2।
तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगरी में बांटते हैं। अब चलिए देखते हैं ध्यान से उसको। देखिए, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। देखिए, अगर टर्म के बेसिस में बात करें तो पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है? एक सिंगल टर्म। जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे 2x या फिर सिर्फ 2 लिखेंगे। क्यों? इसका पावर देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी आ गया हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से पावर हटा देते हैं। या फिर लिखेंगे 3x² या फिर लिखेंगे -3xy। ये सब क्या है? हमारा सिंगल टर्म है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स में 2 टर्म होते हैं। जैसे देखिए, ये 2x है, -5 हो गया। देखिए, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये दोनों सेपरेट है, देखिए माइनस से। ठीक है। दूसरा हो गया -3x² प्लस 5y। ये भी हमारा 2 टर्म हो गया। ये पूरा क्या हो गया? एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। तो ये कहलाता है बाइनोमियल। 2 टर्म है बाइनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल। एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2x -5xy प्लस 4। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो यहाँ 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है। वैसे ही डिग्री के बेसिस पे देखेंगे, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर अगर 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। अब जैसे 2y, ये भी क्या हो गया? 2xy नहीं हो सकता है। ये 2xy क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, यहाँ पे क्या है? 1, इसका पावर, y का भी पावर 1, तो ये टोटल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल का? 2। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? 1 है, तो ये क्या हल आ जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपको काउंट करना है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का हम लोग हाईएस्ट डिग्री देखेंगे और वो क्या होना चाहिए? 2। जैसे हम लिखते हैं 2x² प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है? 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2xy प्लस 5 भी लिखेंगे तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए x का पावर यहाँ पे 1 है और y का पावर 1, तो ये पूरे एक टर्म का पावर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ही आएगा। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3 हो। जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आता है। जैसे 2x का पावर 3 भी लिख देंगे तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। -2xyz प्लस 5 भी लिख देंगे तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। देखिए, x का पावर 1 है, y का पावर 1 और z का पावर 1, तो इस पूरे टर्म का पावर क्या आ गया? 3 आ गया।
इस पूरे वेरिएबल का क्या आ गया डिग्री 3 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं हम लोग। कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। 2x³ - 5x² + 3, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² लिखने, x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो देखिए x² इस टर्म में है, ठीक है। अब x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो उसके आगे क्या दिख रहा है आपको -5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। वैसे ही हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखने, तो देखिए x³ ये है, x³ के आगे क्या दिख रहा है 2, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer, ठीक है। देखिए पहला है 4x² - 3x + 7। ये बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं। तो ध्यान से देखिए एक छोटा सा टर्म, पॉलिनोमियल अगर एक ही वेरिएबल में दिया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर ऐसा दिया हो तो देखिए यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे दिया हो 2x + 5y, देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो ये सब क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और ये x के फॉर्म में ही दिया हो या फिर टोटली पूरा y के फॉर्म में दिया हो, z के फॉर्म में दिया हो, तो वो होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक और छोटा सा चीज जान लीजिए, एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा, ठीक है, वो हमेशा होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, ना ही वो फ्रैक्शन में होगा और ना ही इरेशनल नंबर में, रूट में होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल होल नंबर में होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x का पावर हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने का जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यस और नो लिखना है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे बी देखते हैं, y² + √2। देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y का पावर 0 हम लोग लगा सकते हैं, लगाने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे y का पावर 2 है और सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे क्या √2, ठीक है। यहाँ देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर में 2 में दिया हुआ है, दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। नंबर सी देखिए 3√t + t√2। देखिए यहाँ पे t क्या है रूट में दिया हुआ है, अगर रूट सॉल्व करते हैं तो t का पावर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे t √2 है। देखिए यहाँ पे तो t दिया हुआ है, वन वेरिएबल में है, लेकिन देखिए यहाँ पे पावर क्या है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ रहे हैं आप तो डायरेक्ट रूट में रखिए, तो रूट में दिया हुआ है, रूट में नंबर क्या होता है जनरली इरेशनल होता है, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। डी नंबर देखेंगे हम लोग, देखिए y है +2/y, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला बताए थे, a का पावर -m है तो 1/a का पावर m होता है। माइनस हटाने के लिए नीचे ले आते हैं और नीचे ही में अगर माइनस दिया हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा
m, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलता है। देखिए यहाँ डिवाइड में y है तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, y प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1, ठीक है। और -1 क्या है, एक होल नंबर तो नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको एक्सपोनेंट के लॉ ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये y नीचे डिवाइड में है, ये ऊपर आएगा तो माइनस कैरी अप ले लेगा 1, ठीक है, माइनस वाई का पावर -1 हो जाएगा। -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। देखिए यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट लिखना है, किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, इसे लिखिएगा आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर ये है, तो इस पूरे टर्म में देखिए x के आगे कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्योंकि अगर हम 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इस वजह से यहाँ पे 1 क्या होता है, हिडन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सब में एक्स स्क्वायर का ही ढूंढना है, ठीक है, आपको कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे 1 हिडन है और 1 के आगे क्या है, माइनस। माइनस साइन आपको हमेशा लिखना है अगर दिया है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर ये पूरा एक टर्म है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है √2x - 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया रहा है तो आपको 0 लिख देना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल बनाना है आपको जिसका डिग्री 35 है, और एक मोनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 100 है, ठीक है। तो हम लोग को डिग्री 35 बनाना है, क्या बनाना है, बाइनोमियल। तो ऐसे लिख लीजिए, कोई बाइनोमियल लिख लीजिए, ये हो गया बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म है। और डिग्री कितना बनाना है, 35, या x का पावर क्या कर दीजिए, 35। ऐसा बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ मोनोमियल डिग्री बनाना है, तो जैसे मोनोमियल लिख लिए 2x या फिर 2y लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री क्या बनाना है, 100, तो ये हमारा पावर 100 कर दीजिए उसका, ये बन जाएगा आंसर। ऐसा आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है इसमें हम लोग को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो हम बताए थे पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री देखना है कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, देखिए यहाँ x का पावर क्या है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा 3। हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 3। हाईएस्ट पावर आपको बस लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके आप पूरा लिखिएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, देखिए y का पावर क्या दिया हुआ है 2, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 2। हाईएस्ट पावर आपको लिखना है 5t माइनस रूट 7, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे t है, t का कुछ पावर नहीं होता है तो 1 रहता है, ठीक है। तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे t का पावर क्या है 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक हिडन वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया है। मान के चलते यहाँ x होता तो उसका पावर क्या होता 0, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगा 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 इंटू किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3। फिर से ये क्वेश्चन ही बन जाता, इस वजह से यहाँ पे डिग्री क्या है 0। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखते हैं क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग इसको फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा है x माइनस एक्स क्यूब। देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारा तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आपको सिंपली हाईएस्ट पावर देखना है उस पॉलिनोमियल में क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। 5 3t दिया हुआ है, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आर स्क्वायर। देखिए पावर क्या है, आर का वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है 7x क्यूब। देखिए यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 3 है, तो इसलिए हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे।